अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद के ठीक होंगे आप स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से, जो साइंस क्लास 7 की एसेंट टेक्स्ट की, उसमें से हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ये बुक भी हम कंप्लीट करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से जो MCQs हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी PST और GST की जो वैकेंसीज़ आई थी, इसमें बहुत से MCQs इन्हीं बुकों में से थे। जो हम जिन लोगों ने इसको जो है डीपली स्टडी किया था तो वो तो क्लियर कर गए, लेकिन जिन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं, इसकी इम्पोर्टेंट ही नहीं समझी, वो लोग जो है ये कहें कि साइंस के पोर्शन में तकरीबन ये कहा जा सकता है कि उनकी अच्छी परसेंटेज साइंस के पोर्शन में स्पेशली मेरे ख्याल से तो नहीं आई होगी, अगर जिन्होंने साइंस 6, 7 और 8 क्लास की कवर नहीं की थी। चलें, तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है साइंस क्लास 7 का, वो है हमारे पास इसके पहले चैप्टर से है चैप्टर। इसमें 12 चैप्टर है। 4 जो फर्स्ट चैप्टर है वो बायो के हैं, और 4 जो 5 से लेकर जो हमारे पास 8 तक हैं वो हमारे पास तकरीबन केमिस्ट्री के हैं, और उसके बाद तकरीबन 9 से लेकर 12 तक हमारे पास किसके, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं। ये फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हम पहले बायो कवर करेंगे, सेकंड हम केमिस्ट्री, और लास्ट वन हमारे पास क्या होगा, फ़िज़िक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से वाबस्ता है। बेसिकली हमें ये देखना है कि ऑर्गन सिस्टम है क्या चीज़। हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, या अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं बताता चलूँ कि ऑर्गन बनते कैसे हैं। ऑर्गन बनते हैं बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होते हैं यूनिट जो है, जो सेल से। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होंगी या एग्जिस्ट करती हैं वो किस पर करती हैं, वो सेल पर करती हैं। सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो है ये कहें कि ऑर्गन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारे पास। इस तरीके से ये सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। तो 7 क्लास की जो बुक है, इसमें आपको जो है कुछ पॉइंट्स जो कवर करने के लिए कहा गया है। आप स्टार्टिंग में देखोगे पेज नंबर 1 पर फर्स्ट जो पेज है हमारे पास, इस पर आप देखोगे आपको लिखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, और उससे क्या क्या आपके जो है ये कहें कि एबिलिटीज़ पैदा हो जाएंगी आपके अंदर। नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या चीज़, इसके मुतालिक आप पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, और डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन क्या है, जिसमें इन्होंने 2 डिस्कस किए हैं, कॉन्स्टिपेशन एंड दूसरा है हमारे पास डायरिया। और इसके अलावा हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम है और कॉमन डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये दो जो है दो सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, एक डाइजेस्टिव और दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह आज हम जो है ये कहें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे कम्प्लीटली। सबसे पहले तो आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या चीज़, कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले तो आप अगर चाहें तो कुछ ये कहें कि अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं तो कुछ सवाल आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम जो भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ अगर बड़ा बाइट ले लेते हैं अपने मुंह के अंदर, तो वो क्या होता है, उसको पहले जैसे ही हम डायरेक्ट उसको निगलते नहीं, पहले हमारा सिस्टम क्या करते हैं, हम उसको ग्राइंड करते हैं, अपने जो है दांतों के ज़रिए उसको पीसने की कोशिश करते हैं। मैंने इस बुक में भी हाईलाइट कर दिया, जैसे क्या बोल रहे हैं, टेक अ बाइट फ्रॉम अ पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। क्या बोल रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ आपको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, एक जो है निवाला लेना है किसका, जो है रोटी का, और उसको क्या करना है, आपने चबाना है मुंह के अंदर। यू विल फाइंड दैट द लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता वो जो पीसेस होंगे वो मसलना जो है ये कहें कि पीसना शुरू हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम जो है ये कहें कि कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या ये कहा जा सकता है कि जब हम मुँह ये कहें दांतों के ज़रिए उसको पीसते हैं तो वो पीसेस क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये इसलिए ये क्यों ज़रूरी है कि जो है कि इसका जो ये कहें लार्ज पीसेस के जो हमने निवाला लिया था उसका छोटा पीसेस का कवर होना या ये कहें कि कन्वर्ट होना उसका क्यों ज़रूरी है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी, और ये कौन कौन से जो है पार्ट ऑफ ऑर्गन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, पहला सवाल का जवाब ये है कि फूड कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द सेल इन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी, कि जो फूड के इतने बड़े निवाले हैं वो डायरेक्ट सेल के अंदर जाते नहीं हैं, इसलिए लाजमी है कि उसके जो बाइट्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हों। पहले तो वो जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर माइक्रो से फिर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर सेल मुख्तलिफ, वो तो फर्दर प्रोसेस है किस तरीके से होता है।
इसी तरीके से रीज़न ये है कि अगर ये बड़े लार्ज से ये कहा जाए कि अगर बड़े बड़े निवाले हम निकलना शुरू कर दें तो इसी तरीके से जो उसके अंदर सलाइवा है और चीज़ें जो जैसे कार्बोहाइड्रेट ने डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी है, गंदम है, चावल है, इसने डाइजेस्ट होना है हमारे मुंह के अंदर, इसके डाइजेशन शुरू हो जाती है। अगर हम बड़े बड़े पीसेस ऐसे ही निकलते जाएंगे तो वो जो डाइजेशन है जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने ये हाईलाइट करके इसके जो ऊपर वाले सवाल थे उसका कन्वर्ट कर दिया। और डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्यों ज़रूरी है। द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कैन नॉट इंटर इन द सेल विदाउट ब्रोकन डाउन बाय आवर बॉडी इनटू स्मॉलर। क्या बोल रहे हैं, कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, पेचीदा मॉलिक्यूल्स, ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े गोश्त के पीसेस होंगे, अगर हम उसको खाएंगे तो वो डायरेक्ट तो हमारे सेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल तो खुद माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। माइन्यूट जो है ये कहें कि शेप में बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर कैसे इतनी बड़ी चीज़ आ सकती है जो है। इसीलिए उसको क्या करना है, हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और इस प्रोसेस को, जिसमें हमारी बॉडी क्या करे, फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा करके और उसको डिफ्यूजेबल यानी जज्ब होने वाला, ये ऐसी चीज़ें जो ये सेल वॉल या जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बना दे, या ऐसा बना दे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाइजेशन है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाए, फूड को सिंपल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डाइजेशन हमारी जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो हमारे पास दो तरह के ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा हमारे पास जो है एक्सरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट होता है हमारे पास माउथ से लेकर एनस तक, यानी माउथ वो पार्ट जहाँ से फूड ने इंटर होना है और एनस वो जहाँ से वेस्ट मटेरियल ने बॉडी से बाहर आना है। इसका ये तकरीबन हमारे पास 7 मीटर पर मुश्तमिल होता है जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ये हमारे पास माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस है। ये आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, या ये देखें कि स्टार्टिंग में एक हमारे पास शेप थी उसमें ये चीज़ें मौजूद थी। कौन कौन सी जो है एलिमेंट्री कैनाल किन किन चीज़ों पर है, माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप यहाँ पर ये नोट करके इनकी लोकेशन या ये कहें कि इनकी जो पर्टिकुलर जगह है वो आप नोट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड वन है एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है, वो चीज़ें जो डायरेक्ट तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं है लेकिन उनके बगैर भी डाइजेशन क्या है, मुकम्मल नहीं है। मिसाल के तौर पर टीथ है, अगर टीथ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ग्रैंड नहीं होंगी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो पिसेंगे नहीं, आपके जो है ये कहें कि एसोफेगस में फंस जाएंगी, फंसने की सूरत में वो नीचे तक नहीं उसकी रसाई हो पाएगी। इसीलिए टीथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि क्या करेगा, ग्रैंड करेगा, चीज़ों को पीसेगा और उसके छोटे छोटे पीसेस बना देगा। इसके अलावा लिवर है, लिवर ख़ास किस्म के केमिकल्स तैयार करता है, हार्मोन्स तैयार करता है या डाइजेस्टिव एंजाइम तैयार करता है जो कि आपकी फूड को मज़ीद डाइजेस्टेबल बना देते हैं। उसके अलावा गाल ब्लेंडर है एंड पैनक्रियाज है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी आपकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। आमतौर पर हमारी जो फूड है वो तकरीबन कितना टाइम लेती है, 24 से 30 घंटे लेती है अपनी जो है ये कहें कि डाइजेस्टेबल, ये कहें कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए। डाइजेस्ट तो हो गई, वेस्ट मटेरियल भी चला गया, लेकिन अब जाहिर सी बात है और चीज़ों ने डिफ्यूज़ होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है वो ब्लड में शामिल होना, ब्लड से शामिल होकर टिश्यूज़ तक, टिश्यूज़ से होता हुआ सेल टू सेल, सेल से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना, माइटोकॉन्ड्रिया से पहुंचकर वहां पर जो है एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये सारा प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है और इसके लिए 24 से 30 घंटे भी कभी कभार लग जाते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास माउथ। अच्छा, अक्सर सवाल आता है कि वो कौन सा पार्ट है जहाँ जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होते हैं। अब जो लास्ट ईयर 2018 का जो JST का टेस्ट था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा पार्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, माउथ, जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। अब केमिकल प्रोसेस कैसे पाया जाता है, फिजिकल तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, जो टीथ है वो ग्राइंड करेंगे, वो फिजिकली तौर पर चीज़ों को क्या, फूड को क्या कर देंगे, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है, माउथ के अंदर सलाइवा मौजूद होता है, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट, मिसाल के तौर पर हमने रोटी या जो है कोई चीनी का टुकड़ा या गंदम का पीस जो, और इसके अलावा ब्रेड या कोई भी चावल का दाना मुंह पे रखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली वो सलाइवा क्या कर देता है, या सलेवरी ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो क्या कर देता है, हमारे मुंह के अंदर ही केमिकल डाइजेशन शुरू कर देता है। इस वजह से इसे कहा जा सकता है कि ये क्या है, बोथ है, केमिकल एंड फिजिकल, जो है केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है इन्होंने, क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ रिजल्ट फ्रॉम च्यूइंग, टेयरिंग एंड क्रशिंग द बाय द टीथ। क्या बोल रहे हैं, जो मैकेनिकल डाइजेशन का इसका रिजल्ट है, उसमें क्या होता है, चीज़ों को चीरा जाता है, चीज़ों को चबाया जाता है और उसको उसकी चीर फाड़ की जाती है, विद द हेल्प ऑफ फूड टू गेट इजीली मिक्सड विद सलाइवा। इसलिए किया जाता है ताकि जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड से आ रहा है, उसको अंदर पीसेस किया, उसके अंदर मिक्स किया जाए। अब लाजमी सी बात है, आपने देखा होगा, अगर अक्सर कभी कभार हम जो है ये कहीं ड्राई केक वगैरह खा लें या कोई ऐसी चीज़, तो हमारे गले में फ़ौरन फंस जाता है। उसमें फंसने की वजह से हमें क्या कर देता है, हमारे गले से सही तरीके से अंदर ना हम निगल सकते हैं, ना हमें ऊपर आता है। पर इस वजह से कोई सम टाइम पीठ के पीछे मुक्का भी मारा जाता है कि चलो भाई नीचे आ जाए, और पानी पिया जाता है ताकि उस चीज़ को क्या किया जाए, अंदर कर दिया जाए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास सलाइवा है वो स्टार्ट करता है केमिकल डाइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी बताया है, कार्बोहाइड्रेट और स्पेशली स्टार्च जब आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप स्टार्च, वो जब फ़ौरन ही हमारे मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। ये आप किस तरीके से कर सकते हो, एक जो है 2-3 दाने चीनी के लेकर आप ज़बान की टिप पर रखो और देखोगे कुछ टाइम बाद फ़ौरन ही क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या बोले, एज अ रिजल्ट फूड इज़ रिड्यूस टू सॉफ्टन एंड फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड बोलस एंड इजीली सॉल्व बाय द टंग एंड मूव टूवर्ड एसोफेगस। क्या बोल रहे हैं कि जो सलाइवा है वो फूड को मिक्सअप करके सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल और सेमी सॉलिड फूड बना देता है, जिसको हमने ख़ास नाम देते हैं, बोलस का नाम देते हैं। अब वो बोलस इजीली क्या हो जाता है, आपके जो एसोफेगस है, जो ग़िज़ाई नाली है, उससे फिसल कर अंदर चला जाता है। आपने अक्सर देखा होता है कि कभी कभार ये हो जाए कि कोई चीज़, कोई पत्थर वगैरह आ जाए फूड के अंदर, या किसी खाने के अंदर पत्थर वगैरह आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस फूड को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हमें चिपचिपा सा लगता है, चिपचिपा से फूड महसूस होती है। जब हम बाहर निकाल कर फेंक देते हैं निवाला, तो वो हमें चिपचिपा सा महसूस होता है, ऐसे ही जैसे ऑयली सा हो। तो ये हमारे ये जो सलाइवा है वो इस फूड को ऑयली सा बना देता है, और जो फूड हम निवाला निकाल के फेंक देते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें हम जो है ये कहें सेमी सॉलिड हो या बिल्कुल छोटे पीसेस हो, सॉलिड कम्प्लीटली ना हो लेकिन फ्लेक्सिबल हो, फिसलने के काबिल हो, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जो है फूड को हम क्या कहते हैं, जो मुंह के अंदर से बने, उसे हम बोलस कहा जाता है। अच्छा, ये इन्होंने समराइज़ किया है कि माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने चार एक्टिविटीज़ बताई हैं। मिसाल के तौर पर क्या बोल रहे हैं, चिक्स एंड जो आपके लिप्स हैं, जो आपके जो चिक्स और लिप्स हैं, वो क्या करते हैं, कीप टू फूड बिटवीन द टीथ। वो उनका काम ये है कि वो आपकी फूड को जो है ये कहें दांतों के दरमियान आपके मुंह के अंदर उसको मजबूत करके रखें। एंड फूड यूनिफॉर्मली चिप्ड, और इस तरीके से जो है मुकम्मल तौर पर आपके होंठ वगैरह बंद होते हैं, तो आपकी फूड जो है मुसलसल अंदर की तरफ चबाई जाती है। द वॉल्स ऑफ माउथ, जो है वॉल्स ऑफ माउथ, आपकी जो मुंह की वॉल्स हैं या जो लेयर्स हैं, वो क्या करती हैं, सीक्रेट स्लाइवा कंटेन एंजाइम। अच्छा, वो एक स्लेवरी ग्लैंड्स उनके अंदर पाए जाते हैं या ज़बान के नीचे भी पाए जाते हैं, उनका वो क्या करते हैं, ख़ास किस्म का केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसे आप ये कहते हैं लुबलुबा, या आप लोग आम ज़बान पर जो ये कहें कि हम नेटिव लैंग्वेजेस में थूक कहते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ इन्होंने कहा है कि सलाइवा सॉफ्टन मोस्टन एंड डाइजेस्ट फूड स्टार्च एंजाइम स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। उसके अलावा क्या है, हमारे पास क्या है, टंग है। टंग में क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ टेस्ट बर्ड्स, टंग के अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड। उन टेस्ट बर्ड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन टेस्ट बर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्वीट टेस्ट है, हमारे पास सॉल्ट टेस्ट है, बटर है, ये मुख्तलिफ चीज़ें, 4 मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट आपके पाए जाते हैं टेस्ट उसके अंदर जो हमारे पास टेस्ट बर्ड है उसके अंदर